तो देखो नारुतो एक ऐसी एनिमे जो मैंने आई होप सबने देख रखी होगी, और इस नारुतो एनिमे के अंदर काफी सारी मिस्ट्रीज है एंड इन्हीं मिस्ट्री की वजह से फैंस अपनी काफी थ्योरी बनाते हैं। और आज मैं लेके आया नारुतो यूनिवर्स की टॉप 10 थ्योरीज जो शायद तुम्हें सरप्राइज कर दिया या हो सकता है तुम्हारी थ्योरी से मैच कर जाए। सो या बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहली थ्योरी ये है कि ककाशी हाताके का मांगेको शारिंगन पहले ही एक्टिवेट हो गया था, लेकिन कब? जैसा कि हमें पता है कि ओबितो ने अपना शारिंगन ककाशी को दिया था एज अ गिफ्ट उसके जोनिन बनने के लिए, जब वो पत्थर के नीचे दब रहा था वो मरने ही वाला। तो देखो शारिंगन मिलने के बाद ककाशी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो बोल सकते हो एकदम ही नेक्स्ट लेवल तक आ चुकी थी। बट उसकी एक लिमिट भी थी, क्योंकि ककाशी उजिया क्लैन से बिलोंग नहीं करता था, इसलिए उसका चाकुरा बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता था शारिंगन को यूज करने की वजह से। अकॉर्डिंग टू एनीमे हमने ककाशी का शारिंगन पहली बार तब यूज में देखा था जब वो हेदरा के पीछे भाग रहा था, उसने अपने मोंगे को शारिंगन से उसका हाथ काट दिया था, या तुम बोल सकते हो अपनी कामुई वर्ल्ड में भेज दिया था। बट नारुतो फैंस के अकॉर्डिंग ककाशी का शारिंगन बहुत पहले एक्टिवेट हो चुका था जब उसने रेन का डोनट बना दिया था, बहुत बड़ा डोनट। एंड इस चीज को सैड फील करने की वजह से ककाशी अपना मांगे को शारिंगन कभी यूज ही नहीं करता था, क्योंकि उसका मांगे को शारिंगन रेन की डेथ का याद दिलाता था। एंड मुझे लगता है कि इस फैन थ्योरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी लगती है सुनने में। एंड नेक्स्ट हमारी फैन थ्योरी है कि काबूतो वाज एक्चुअली अ गुड गाय। यस, काबूतो वाज एक्चुअली अ गुड गाय। तो देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काबूतो को हमने स्टार्टिंग से देखा है कि वो ओरोचिमारू सिंसियर था उसके रिगार्डिंग, वो हमेशा ओरोचिमारू की हेल्प करता था स्टार्टिंग से ही। बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी काबूतो वाज एक्चुअली स्पाइंग फॉर जिराया। काबूतो को एक्चुअली जिराया ने ही भेजा था ओरोचिमारू पे नजर रखने के लिए, जिसकी वजह से जिराया को ओरोचिमारू की लोकेशन मिलती रहती थी। बट टाइम के साथ साथ काबूतो ओरोचिमारू के लॉयल बनता गया। एंड यार मुझे भी लगता है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सच हो सके, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरे को काबूतो ने अपने विल के अकॉर्डिंग ही ओरोचिमारू को सर्व करना स्टार्ट करा था। नेक्स्ट फैन थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो की है ककाशी वाज इन लव विद रेन, जिसका उसने बाद में डोनट बना दिया था ऑफ कोर्स। तो देखो हमें पता है कि ककाशी ओबितो रेन टीम 7 का पार्ट है, जिसको मिनातो लीड करता था, और ककाशी 1 साल पहले ग्रेजुएट हो चुका था उन दोनों से पहले, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट था। एंड एनिमे के थ्रू हमें दिखाया गया है कि रीन के पास फीलिंग्स थी ककाशी को लेते हुए, लेकिन ककाशी ने कभी सामने से शो नहीं करा। और दूसरी तरफ ओबितो रीन को चाहता था, लेकिन जब समय बीत जाता है थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के वक्त, तब ओबितो पत्थर के नीचे आके मर जाता है और रीन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है कोना विलेज को बचाने के लिए। और तब ककाशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है रीन की डेथ के ऊपर। एज यू नो ककाशी का निकनेम था कोल्ड ब्लडेड निंजा, क्योंकि वो किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रखता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा रीन के लिए चिंता कर रहा था उस वक्त। तो यह मेरे को भी लगता है कि समय के साथ साथ हो सकता है ककाशी में भी फीलिंग्स डेवलप हो गई हो रीन के रिगार्डिंग। एंड या मोस्ट प्रोबेबली थ्योरी सही भी हो। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो की है ओरोचिमारू इज लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट। हाँ, ये थ्योरी तो मैं क्यों ही झूठ लगेगी, क्योंकि पूरे नारुतो शिपुडेन के अंदर ओरोचिमारू को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो थी इताची नहीं तो सासुके की परफेक्ट होस्ट बॉडी, जिसमें वो रह के अमर बन सके ऑफ कोर्स। लेकिन सीरीज के अंदर आते आते नारुतो सासुके इताची से कुटने के बाद ओरोचिमारू में अकल आ गई थी और वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। एंड बोरुतो सीरीज के अंदर काफी हद तक ओरोचिमारू इमॉर्टल बनता जा रहा है, लेकिन इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरोचिमारू को अभी भी एक परफेक्ट बॉडी चाहिए उसके लिए। एंड वो इसलिए शारदा पे स्पाई कर रहा है, क्योंकि उसको शारदा की परफेक्ट बॉडी चाहिए। ऑफ कोर्स वो एक उचिया है, इसलिए जिससे उसके पास उचिया की पावर भी आ जाए। एंड मेरे हिसाब से ये ज्यादा सेंस नहीं बनाती थ्योरी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमें कुछ भी सही से दिखाया नहीं गया एनिमे के अंदर। एंड नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो की है नारुतोस लोनली अपब्रिंगिंग वाज प्री प्लान्ड। इसका मतलब है कि जो हमें हजारों बार दिखाया गया नारुतो एक चेयर पे बैठा हुआ है अकेला, ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड था, क्योंकि एज वी नो ये पूरा विलेज नारुतो को हेट करता था, क्योंकि इस बुड्ढे ने यानी हिरुजेन ने पूरे विलेज को बता दिया था कि नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स है। उसने कभी इसको छुपाने का भी ट्राई नहीं करा, जिस वजह से सब लोग इसको हेट करते थे, क्योंकि इसके अंदर एक टेल बीस्ट है। एंड फैंस के अकॉर्डिंग ये भी प्री प्लान्ड था ऑथर के द्वारा, जिसकी वजह से नारुतो से हम सब भी बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हम सब भी अपने लाइफ में अकेले हैं। या वेरी सैड एंड वेरी ट्रू एज वेल। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो की है ककाशी हैड अ कनेक्शन विद कीबास क्लैन। इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग ककाशी का कीबा के क्लैन से कनेक्शन है, क्योंकि ककाशी की नाक थोड़ी लंबी है और वो कुत्तों को समन कर सकता है, और कीबा का क्लैन जो है वो कुत्तों के साथ ही वॉर में फाइट करते हैं। एंड आई डोंट थिंक इस थ्योरी का कोई सेंस है, क्योंकि तुम्हें ही पता है ककाशी कॉपी निंजा, वो किसी का भी jutsu कॉपी कर सकता है, इवन ताइजुत्सु। ये तो बस एक कोइंसिडेंस है कि जो उसकी समनिंग पावर है वो कुत्तों के रिलेटेड है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो की है कारिन्स मेमोरी वर अल्टर्ड बाय ओरोचिमारू। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कारिन की मेमोरी है उसको ओरोचिमारू ने रिमूव कर दिया था, या फ्लक्चुएट कर दिया था, या तुम बोल सकते हो बिगाड़ दिया था। जैसे कि हमको पता है कि कारिन भी काबूतो की तरह ओरोचिमारू की एक लॉयल फॉलोअर थी, लेकिन जब बाद में सासुके ने ओरोचिमारू को उसकी औकात दिखाती थी, उसके बाद कारिन सासुके के हाथ धो के पीछे पड़ गई थी। एंड हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कारिन को सासुके ने बचाया था एक बड़े से भालू से चुनिन एग्जाम के वक्त। बट फैंस के अकॉर्डिंग टू फैंस ओरोचिमारू ने कारिन की मेमोरी को मैनिपुलेट
अपग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से वो सासुके की तरफ लॉयल रहे। एंड या मेरे को लगता है इस थ्योरी में कुछ ज्यादा सच्चाई है। नो, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो की है शारदा इज अ फ्यूचर एंटागोनिस्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शारदा फ्यूचर में जाके एंटागोनिस्ट बन जाएगी, क्योंकि वो उसको भी अपने पापा की तरह और ज्यादा पावर चाहिए एंड वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड तुम्हें पता होगा कि सासुके भी ज्यादा पावरफुल करने की वजह से विलेज को अबेंडन कर दिया था पावर्स के लिए। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि शारदा के साथ भी सेम सिनेरियो हो, वो भी विलेज को लीव कर दे पावर गेन करने के लिए। अगर ये होता है ना भाई, बहुत क्रेजी होगा, क्या बैड एस एंटागोनिस्ट मिलेगा हमें। सो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है शिन वाज एन एक्चुअल उचिया। देखो बहुत से लोग हैं जिन्होंने बोरुटो नहीं देखा, एंड भाई बहुत बढ़िया तुमने बोरुटो नहीं देखा, लेकिन अगर देखा है तो क्या कर सकते हो, तुम भी मेरी तरह वेल हो। तो देखो बोरुटो के अंदर एक विलन है जिसका नाम है शिन, जो कि अपने आपको एक उचिया बताता है क्योंकि उसके पास भी शारिंगन है। बट अकॉर्डिंग टू फैंस शिन और कोई नहीं बल्कि है हमारा शुशुई उचिया। यस दैट्स क्रेजी। वेल इस पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत मेरे को जान भी लगती है, क्योंकि हमें कभी भी शुशुई उचिया की बॉडी नहीं दिखाई गई मरने के बाद, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो। और भाई क्या क्रेजी होगा अगर शिन उचिया ही शुशुई उचिया हुआ। सो या बात करते हैं हमारी आखिरी थ्योरी की, जो की है गारा हैड फीलिंग्स फॉर नारुतो। एंड या मैं इस थ्योरी के बारे में बात नहीं करता था, बहुत बेकार थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे नारुतो के पास है हिनाता एंड सासुके एट द सेम टाइम। सो या मेरे को लगता है ये थ्योरी कोई सेंस बनाती है एंड मुझे गारा नारुतो दोनों कैरेक्टर बहुत पसंद है, तो मैं ऐसी थ्योरी को सपोर्ट भी करने वाला। एंड गाइस आज की वीडियो था यही अमेजिंग थ्योरीज। अगर तुम्हें और कोई नई थ्योरी पता है या तुम भी कोई अपनी थ्योरी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाके अपनी थ्योरी वहां पे लिख दो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।